हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर द स्टडी पॉइंट। आज से मैं एक नए वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं करंट टॉपिक्स को कवर किया करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अपने सजेशंस दे सकते हो कि वीडियो में क्या सुधार होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं कवर करूंगा विकास दुबे के बारे में। इसके एनकाउंटर को लगभग 2 दिन हो चुके हैं। ठीक है, मैं इसका पूरा जो हिस्ट्री थी, इसको अरेस्ट कैसे किया गया, ये पूरा एनकाउंटर कैसे हुआ, ये सब मैं पूरा कवर करूंगा आज इसमें। ठीक है, जो कानपुर स्कैंडल हुआ था जिसका मुख्य आरोपी था विकास दुबे, उसके बारे में आज मैं कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। MS स्टडी पॉइंट मेरी ये फेसबुक आईडी है। ठीक है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है MS स्टडी पॉइंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं हम कि हिस्ट्री इसकी क्या थी, क्या रही है, इसका क्या बैकग्राउंड था इसका। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके बारे में 60, इसके खिलाफ 60 केस दर्ज थे जो ऑफिशियल थे, जिनमें मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग ये सब थे। ठीक है, 60 थे। अब समझ लीजिए आप, 60 तो ऐसे थे जो रजिस्टर्ड थे, कई ऐसे भी होंगे जो अनऑफिशियल होंगे, है ना। कई ऐसे भी होंगे जो अनऑफिशियल होंगे। तो समझ लीजिए कितना बड़ा अपराधी रहा होगा। यहाँ तक कि इसने संतोष शुक्ला जो बीजेपी के नेता थे उस टाइम 2001 में, उनको पुलिस स्टेशन में घुस के इसने मार दिया था। ठीक है, 2001 में पुलिस स्टेशन में घुस के इसने मार दिया था, सिवली पुलिस स्टेशन में। तो समझ लीजिए कितना बड़ा अपराधी रहा होगा ये। तो जब इसने मार दिया तो इसको सेशन जो कोर्ट था उसने भी इसको बरी कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। जबकि पुलिस स्टेशन में इसने मारा था, तो पुलिस स्टेशन के जितने भी जो पुलिस वाले थे, उसने जो लगभग 30 बताए जाते हैं, तो उन्होंने जो पुलिस वाले थे इसके खिलाफ कोई ने गवाही नहीं दी थी। यहाँ तक कि संतोष शुक्ला का जो ड्राइवर था उसने भी इसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दी थी, जिसके चलते इसको सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे लोग इतने बड़े कैसे बनते हैं? कहीं ना कहीं इनकी पॉलिटिकल सपोर्ट तो रहता ही है इनके पास, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट है। और कई पुलिस वालों, कई कई बड़े पुलिस वालों का सपोर्ट भी रहता है, तभी तो ये बड़े बनते हैं। ऐसे तो कोई बन नहीं जाएगा। अगर किसी के ऊपर एक केस भी या 2 केस भी लग जाते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर तो 60 केस चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट इसे मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक कि पॉलिटिकल सपोर्ट की बात तो यहाँ तक करी जाती है कि इसने अपने जो कज़न था इसका अनुराग, उसकी जो प्लानिंग थी मारने की वो जेल में बैठे बैठे कर ली थी। समझ लीजिए आप, जेल में बैठे बैठे इसने अनुराग की प्लानिंग कर ली थी मारने की। ठीक है, और इसका मेन जो खर्चा बिजनेस चलता था वो चलता था किसके कारण? जो जैसे ज़मीन कब्जा कर लिया, या इसके कई होटल्स भी बना रखे थे इसने ऐसे ही करके। ठीक है, वसूली करना, ये सब इसका मेन बिजनेस था। ठीक है, जिससे इसका खर्चा वगैरह चलता था। ठीक है, तो ये सब था इसके ब्रीफ इसके बारे में। ठीक है, अब हम बताते हैं कि रेड में हुआ क्या, ड्यूरिंग द रेड क्या हुआ। ड्यूरिंग द रेड क्या हुआ, पुलिस क्यों गई थी इसको पकड़ने? क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल तिवारी। इसने इसके खिलाफ 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करवाया था, 307 का। ठीक है, 307 का जब मुकदमा दर्ज करवाया गया इसके खिलाफ, तो चौबेपुर थाना की जो पुलिस थी वो गई बिकरू गांव, इसका जो गांव है बिकरू, वहां गई इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, ये बात है 2 जुलाई की शाम की। ठीक है, 2 जुलाई की शाम को इसको पकड़ने गई। ठीक है, लेकिन रात भर यहाँ पे फायरिंग चली। क्यों? क्योंकि इसने अपने पहले, इसको पहले से ही न्यूज़ मिल गई थी, इसको पहले से न्यूज़ मिल गई थी, तो इसने पहले से ही अपने जो आदमी थे वो लगा रखे थे। और इसने यहाँ तक कि JCB लगा दी थी एक रास्ते में, ताकि वो पुलिस वाले निकल ना पाए। तो इसने पहले ही उन लोगों को घेर लिया और फायरिंग करी। आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 400 से 500 राउंड फायरिंग हुई है। ठीक है, तो इसने फायरिंग करनी शुरू करी। ये 2 तारीख की रात की बात है और सुबह फायरिंग हुई 3 तारीख की सुबह। ठीक है, तो इसने फायरिंग जब शुरू की तो इसमें कई लोग मारे गए। इसमें एक DSP समेत 8 पुलिस वाले मारे गए और 5 लगभग घायल हो गए थे। ठीक है, 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे इसमें। समझ रहे हैं आप? इसमें एक DSP समेत 8 पुलिस वाले मारे गए थे। इसने इतनी फायरिंग करी और फायरिंग के चलते ये भाग के निकल गया, ये निकल गया कानपुर छोड़ के। ठीक है, तो जो शहीद हो गए थे पुलिस वाले, उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ।
जो पुलिस वाले मारे गए हैं उनका नाम है देवेंद्र कुमार मिश्र जो सीईओ थे बिल्हौर के, महेश कुमार यादव एसओ थे जो शिवराजपुर के, अनूप कुमार यादव जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे मंधाना में, नेबूलाल जो शिवराजपुर के सब इंस्पेक्टर थे, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थे चौबेपुर पुलिस स्टेशन में, और ये तीन लोग जितेंद्र, बबलू और राहुल ये कांस्टेबल थे बिठूर में। बिठूर जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे कांस्टेबल थे ये लोग। तो इनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं, ठीक है, इनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अरेस्ट पे। जब ये कानपुर से चला गया तब क्या हुआ, अगले ही दिन इसके मतलब घर को तोड़ना शुरू किया पुलिस ने, इसके पूरे घर को तोड़ दिया, ठीक है, पूरे घर को तोड़ दिया। और अगले दिन यानी कि तीसरे दिन से इसका अरेस्ट शुरू हुआ, विकास दुबे का अरेस्ट शुरू हुआ तीसरे दिन से। तो जब अरेस्ट शुरू हुआ आप बिलीव नहीं करोगे कि इसके अरेस्ट के लिए लगभग 60 टीमें तैयार की गई, 60 टीमों को तैयार किया गया। और जब ये भागा, कहाँ भागा, ये गुड़गांव होते हुए फरीदाबाद के एक होटल में मिला था, और ये इसकी पुष्टि की गई सीसीटीवी कैमरे की मदद से। लेकिन वहाँ से भी ये भाग निकला, क्यों, कहीं ना कहीं वही मैंने आपको बात बताई कि पॉलिटिकल बैकिंग कहीं ना कहीं मिल रही थी इसको। जब पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था या किसी ने तो इसको बताया होगा कि पुलिस आने वाली है, तो ये फरीदाबाद के होटल से भी भाग गया। जब फरीदाबाद के होटल से भाग गया तो ये कहीं बताया जाता है कि फरीदाबाद के होटल से भागने के बाद ये कहीं साइकिल से या पैदल खेतों के बीच से होते हुए ये कहाँ पहुंचा, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचा। लेकिन आप ये देखो कि ये इतना बॉर्डर पार कर गया, मध्य प्रदेश पहुंच गया, हरियाणा पहुंच गया, लेकिन इसको पुलिस ने नहीं पकड़ा। तो इसका सीधा सा यही मतलब है, जबकि इसके ऊपर इनाम भी था। पुलिस ने इसके ऊपर इनाम 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। इतना इनाम होने के बावजूद भी इसको पुलिस ने नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इसको कोई ना कोई सपोर्ट तो कर ही रहा था, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। तो ये जब भाग निकलने में कामयाब हुआ तो ये तब बताया जाता है ये उज्जैन पहुंचा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में, तब इसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तब इसको गिरफ्तार किया गया जब हाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था लखन यादव, लखन यादव ने इसको इसके होने की जानकारी दी पुलिस वालों को कि ये मंदिर में है। ये पूरा वाकया ऐसे हुआ कि एक फूल वाला था, ये गया विकास दुबे, एक बैग था इसके पास, ये गया उसके पास और यहाँ उसने जूते उतार दिए अपने, और फूल वाले के पास गया और कहने लगा कि मैं ये बैग कहाँ रख दूँ। तो फूल वाले ने कहा कि वहीं रख दो जहाँ अपने जूते उतारे हैं। तो इसने कहा ठीक है। लेकिन फूल वाले को शक हो गया कि मैंने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो देखा है, कहीं ना कहीं तो इसको मैंने देखा है। तो उसे जब उसका शक थोड़ा बहुत यकीन में उसका बदला शक, तब उसने इस गार्ड को जाके बताया, लखन यादव जो कि वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, कि ये मुझे विकास दुबे जैसा लग रहा है। तो वो गया जो सिक्योरिटी गार्ड, और जो पुलिस स्टेशन था उसमें पुलिस वालों को इसने बता दिया कि ये मुझे विकास दुबे जैसा लग रहा है। तो पुलिस वालों ने फिर इसके ऊपर नज़र रखनी शुरू करी, पुलिस वालों ने इसके ऊपर नज़र रखनी शुरू करी। जब पुलिस वालों ने इसके ऊपर नज़र रखनी शुरू करी तो क्या हुआ कि सुबह सुबह ये पहुंचा था 7 बजकर लगभग 50 मिनट पे या 8 बजे के लगभग, ठीक है। उस टाइम जब ये पहुंचा था तो वहाँ पे लाइन लगती है, भक्तों की लाइन लगती है, तो उसका भी टिकट होता है। लेकिन इसने वीआईपी टिकट लिया हुआ था 250 रुपये का, एक वीआईपी टिकट भी मिलता है दर्शन करने के लिए, तो 250 रुपये वाला इसने वीआईपी टिकट ले रखा था। और जब ये वहाँ पहुँचा, ठीक है, तो यही सब वाक्य हुआ जो फूल वाला मैंने आपको बताया। फूल वाले के पास पहुंचा तो फिर सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस वाले को इत्तला किया, पुलिस वाले इसके ऊपर नज़र रखने लगे। पुलिस वालों ने जब नज़र रखी तो पुलिस वाले इसके पास गए और इसको पकड़ लिया। लेकिन फिर भी इसने नहीं बताया कि मैं विकास दुबे हूँ, लेकिन फिर भी इसने नहीं बताया, और ये कहने लगा कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, मैं शुभम हूँ, मैं शुभम हूँ। तो उसने, पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा तुम शुभम हो तो अपना आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ। जब उसने आईडी कार्ड दिखाया तो उसमें आईडी कार्ड मिला था नवीन पाल के नाम से, नवीन पाल के नाम से इसका आईडी कार्ड मिला। तो पुलिस वाले ने कहा कि ये तो नवीन पाल के नाम से है, तुम तो अपना नाम शुभम बता रहे हो। तो उसने कहा कि ये मेरा निकनेम है, ये जो शुभम है ये मेरा निकनेम है, ठीक है। लेकिन पुलिस को इसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और पुलिस वाले ने इसको पकड़ लिया।
तो जब पुलिस वाले ने इसको पकड़ा तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। ठीक है, तो जब ये चिल्लाने लगा तो ये पूरा वाकया था इसके अरेस्ट होने का। जैसे ये अरेस्ट हुआ है एमपी की पुलिस के द्वारा, तो एमपी की पुलिस ने किसको बताया? होम मिनिस्टर को बताया। होम मिनिस्टर ने शिवराज सिंह चौहान को बताया, और शिवराज सिंह चौहान ने किसको बताया? अपने यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि बधाई हो, वो आरोपी पकड़ा गया। तो ये सब बताने के बाद यहाँ से एसटीएफ की टीम रवाना हुई उत्तर प्रदेश से, जो लगभग 7 बजे के लगभग वहाँ पहुँच गई और इसको पकड़ा और वापस लेकर आ रही थी। कहाँ? कानपुर। कानपुर वापस लेकर आ रही थी। तो कानपुर में घुसते ही क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो झपड़ा झड़प हुई होगी गाड़ी में, या जो भी हुआ होगा वहाँ पे। इसकी झड़प होने से जो भी हुआ हो, इसकी गाड़ी पलट गई। जिस गाड़ी में ये था वो गाड़ी पलट गई। ठीक है, निश्चित ही तौर पे कोई ना कोई झड़प तो हुई होगी, तभी तो ये गाड़ी पलटी है। गाड़ी पलट गई तो इसने क्या किया? इसने, एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो घायल हो गया था, उसकी रिवॉल्वर लेकर इसने भागने की कोशिश करी। ये पिस्टल छीनकर इसने भागने की कोशिश करी, और लेकिन पुलिस वाले ने इससे कहा, पुलिस वालों ने, कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन ये नहीं माना। इसने क्या किया? इसने फायरिंग शुरू कर दी। तो जवाब में पुलिस वालों ने भी फायरिंग शुरू करी। तो जवाब में जब पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू की है, ठीक है, तो इसको गोलियां लग गई हैं, और इसमें लगभग 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, ये भी याद रखना। 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। ठीक है, इसको गोली लगी और ये घायल हो गया। तब वहाँ मरा नहीं था ये ऑन द स्पॉट, ये घायल हो गया है। तो उसके बाद इसको डॉक्टर के पास भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। अब ये बताया, ये भी जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये क्या है, ये एनकाउंटर नहीं है, इसको जानबूझकर मारा गया है। ठीक है, इसको जानबूझकर मारा गया है, ये भी कह रहे हैं कई लोग। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि अगर ये पकड़ा जाता तो बहुत बड़े बड़े जो लोग इससे शामिल, इसके साथ शामिल थे, उनके नाम आते। ठीक है, चाहे वो पुलिस वाले हो, यहाँ तक कि एक पुलिस वाले को निलंबित भी कर दिया था, जिसका नाम है क्या? विनय तिवारी। विनय तिवारी थाना प्रभारी हैं, उनको निलंबित भी कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके साथ कई लोग मिले हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, तो कई लोगों के नाम आ सकते थे। ठीक है, अगर ये जिंदा होता। लेकिन अब तो क्या हो सकता है, अब तो वो मर ही गया है। ठीक है, तो ये सब पूरा वाकया था इसके अरेस्ट होने का, इसके एनकाउंटर का और इसकी हिस्ट्री का। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।